कि आजकल की मोड़ियाँ कमाल करें जाते हैं खूब ही तदेर के स्कूटरी भगाते हैं। मुंडा मुछ मुंडन से और कोनों गुंडन से, कि मुंडा मुछ मुंडन से और कोनों गुंडन से, टेढ़ा और टुंडन से। तो भैया राम राम, हम आपके मुकेश और आप और देख रहे हो बुंदेली संसार। आज अपने संगे फिर से एक बार युवा कवि अजय ओजस भी अपने संगे हैं। बहुत अच्छी ओज की कविता लिखत, पिछली बार जब सुनाई थी तो आपने खूब भर भर के सुनी है। तो अजय भैया पहले तो जयराम जी की राम राम भैया और जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। और बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुकेश भैया फिर से मेरे निवाड़ी जिले में मेरा इंटरव्यू लेने आए। निवाड़ी जिला में राजनीतिक कार्यक्रम में आए थे तो हमने कि अजय भैया से मिलत जाऊँ। वो सुनत जाएगा कि चुनाव को टेम हुआ है, कवि की कलम अपनी नज़रिया से लिखा थे। जनता को माहौल अलग है, मीडिया अलग माहौल दिखाए, लेकिन कवि की नज़र में क्या माहौल है। निवाड़ी विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश की, हर विधानसभा को मतलब पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव को क्या नज़रिया है कवि की नज़र में, तो वो आपसे सुनने के लाने आए हैं। मैं अपने मत से बताऊं तो युवाओं को किसको वोट देना चाहिए। बिल्कुल। कि 100 की सच्चाई सार हमको दे ना सके ऐसा अखबार हमको नहीं चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार दे ना सके ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। इसी के मत से हम युवा किसको वोट देना चाहते हो, कहाँ हमारा अभागा निवाड़ी डला हुआ है और किन के सहारे हमारा निवाड़ी डला हुआ था। एक छोटी सी कविता मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि निवाड़ी की गलियों से भ्रष्टाचार मिटाना है। आप सभी इस कविता को जरा गौर से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे वोट दीजिए, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो हमारे और आपके कदमों से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार खड़ा हो। तब बता देना चाहता हूं कि यदि निवाड़ी की गलियों से भ्रष्टाचार मिटाना है, यदि निवाड़ी की आंखों में हमको खुशियां लाना है, यदि निवाड़ी को झूठे बेईमाने से जो बचाना है, यदि निवाड़ी की गलियों चौबारों को चमकाना है, जैसे सांपों को बचना होता जंगल की मोरों से, जिला निवाड़ी हमें बचाना गुंडों और चोरों से। अब तक जिला निवाड़ी काली करतूतों में रोया है, लूटा पूरी विधानसभा को हर नेतागण सोया है। जिला निवाड़ी की गलियों से गांव हमारा अच्छा है, जिला निवाड़ी के हर घर में नेता बच्चा बच्चा है। झूठे वादे कर कर के जिला निवाड़ी लूट लिया, झूठे वादे नेताओं ने जनता को अभिशाप दिया। कब तक आखिर भ्रष्टाचारी नेता ऐसे लूटेगा, कि कब तक आखिर भ्रष्टाचारी नेता ऐसे लूटेगा। ऐसे नेताओं पर जनता का गुस्सा कब फूटेगा। ऐसे नेताओं पर बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के और हमारे निवाड़ी जिले के नेता क्या करते हैं। खून सींच कर लिखता हूं मैं, नहीं स्याही मैं भरता, अंजामों परिणामों की मैं परवाह भी नहीं करता। मैं बीड़ा का बाणी पुत्र हूं, सच्चाई को गाऊंगा, भ्रष्टाचारी नेताओं को आईना दिखलाऊंगा। आवासों पर एक सबसे बड़ा घोटाला हमारे निवाड़ी जिले में क्या हुआ है कि वो है आवास का घोटाला। सुनाओ। आपके पास भी हुआ होगा शायद कि आवास का घोटाला कैसे हो जाता है कि आवासों पर भी देखो कितनी भ्रष्टाचारी है, कि आवासों पर भी देखो कितनी भ्रष्टाचारी है। झूठे चोर कर्मचारी है, मिली भगत मक्कारी है। आवासों की भ्रष्टाचारी पर क्यों जनता सोती है। रिश्वतखोरों से पूछो कि उन पर उनकी क्या बात होती है। मौन हुई हूँ आवासों पर उनकी काली करतूतों से, भ्रष्टाचारी कर्मचारी को मारो सब जूतों से। गिट्टी बालू और सीमेंट से सीसी रोड जो डलते हैं, कि गिट्टी बालू और सीमेंट से सीसी रोड जो डलते हैं, महीने भर में फिर कैसे वो सीसी रोड उखड़ते हैं। और जिला निवाड़ी की वार्डों में रोड हुए पथरीले हैं, कि जिला निवाड़ी की वार्डों में रोड हुए पथरीले हैं, बालू और सीमेंट नहीं है, बस गिट्टी के ढीले हैं। उत्तर देना होगा अब झूठी सरकारों को, उत्तर देना होगा भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को। भ्रष्टाचारी नेताओं की औकातें अब दिखला दो, सोई जनता अब जागो, सबको सूली पर लटका दो। नेता कैसा होना चाहिए, मैं 4 पंक्तियों में बता देना चाहता हूँ कि नेता ऐसा हो, नेता ऐसा हो जिसके दिल में सबको सम्मान मिले, कि नेता ऐसा हो जिसके दिल में सबको सम्मान मिले। सरदार पटेल के जैसा नेताओं में स्वाभिमान मिले। वो नेता ऐसा हो जिसके हर संकट में साथ मिले, और हर नेता दुख की घड़ियों में नेता सबके साथ मिले, कि हर नेता दुख की घड़ियों में नेता सबके साथ मिले। बहुत नोनी कविता सुनाई है, ओज के भाव और का ये भाव हाँ कितना जाके वोट दो चाहिए बात तुम्हारी है। कछु बुंदेली में सुनाओ कौन तीखो सो। हाँ, आज लोग बोलते हैं कि बुंदेली में ओज रस नहीं निकल सकता है, तब 2 पंक्तियों में ओज रस को निकालने की कोशिश की है कि आजकल की मोड़ियाँ कमाल करें जाते हैं खूब ही तदेर के स्कूटरी भगाते हैं। अच्छा। कि आजकल की
ओज कहाँ से निकलता है साहब। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बेटियों ने क्या काम करके दिखाए हैं। बेटी हमारे देश की धरती नहीं आसमान पर भी गई हैं, कल्पना चावला जैसी बेटी। तब पंक्तियाँ पढ़ देना चाहता हूँ कि आजकल की मोड़ियाँ कमाल करें जाते हैं, खूब ही तदेर के स्कूटरी भगाते हैं। मुंडा मुछ मुंडन से और कोनो गुंडन से, कि मुंडा मुछ मुंडन से और कोनो गुंडन से, टेढ़ा और टुंडन से कभू ना डराते हैं। और झांसी की रानी अवंती है झलकारी, जो भूरा चित कबरन को धूरा चटाते हैं। जो भूरा चित कबरन को धूरा चटाते हैं। ये शब्द भौजी टुंडा मुंडा गुंडा, टुंडा मुंडा मुछ मुंडन से और कोनो गुंडन से, टेढ़ा और टुंडन से कभू नहीं डराते हैं। ये हमारे बुंदेलखंड की लड़कियां। आजकल एक बहुत वायरल कविता चल रही, कौन सी? और नहीं वायरल वीडियो भी चल रहा है। लोग कहते हैं कि क्या है सचिन में। अच्छा, क्या है सचिन में। अगर सोचिए, एक बात सोचिए आप लोग, अगर सचिन में कुछ नहीं होता तो क्या सीमा पाकिस्तान से भारत में आती? तब 4 पंक्तियों में बता देना चाहता हूँ कि क्या है सचिन में। उस मिथिलेश भाटी को भी जवाब देना चाहता हूँ जिसने कहा है कि लप्पू सा सचिन है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हकीकत में सचिन क्या है। कि एक सचिन बल्लेबाज, एक सचिन हल्लेबाज, कि एक सचिन बल्लेबाज, एक सचिन हल्लेबाज, करने को इसका जोश धीमा चली आई है। कि एक सचिन बल्लेबाज, एक सचिन हल्लेबाज, करने को इसका जोश धीमा चली आई है। वो खेल खेले पबजी, वो खावे हरी सब्जी, तो छोड़ के बिरयानी और कीमा चली आई है। वो जवानी है रिस्क में फंस गई है, इश्क में करके मोहब्बत को बीमा चली आई है। और भारत में शान से उस पाकिस्तान से मोहब्बत निभावे को सीमा चली आई है। भारत में शान से सीमा चली आई है। तो जो है सचिन में, सब जने पूछा था ना कि क्या है सचिन में, तो जो है सचिन में भैया आजकल नेताओं के मन में एक विचारधारा और उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? कि एक नेताजी ने, अच्छा, कि एक नेताजी ने पड़ोस के कुत्ते की कर दी पिटाई। अच्छा, एक नेताजी ने पड़ोस के कुत्ते की कर दी पिटाई। यह बात मेरी समझ में ना आई। मैंने पूछा, अच्छा, मैंने पूछा नेताजी आपका इसने क्या बिगाड़ा है। मैंने पूछा नेताजी आपका इसने क्या बिगाड़ा है, क्या आपका कुर्ता पजामा फाड़ा है? अच्छा, नेताजी बोले जी नहीं। नेताजी बोले जी नहीं, यह आने जाने वालों को टोकता है और दिन रात भौंकता है। और शायद ये रियासत में कुछ नया गुल खिलाएगा, वो अगले चुनाव में मेरे विरोध में जाएगा। अच्छा। इसलिए व्यंग की आखिरी 2 पंक्तियां किसी नेता पर टिप्पणी कर देना चाहता हूं। इसलिए यह आज के बाद कुछ नहीं कहेगा, अब एक मोहल्ले में केवल एक ही कुत्ता रहेगा। क्या बात है। तो जे हते अपने कवि आ जाओ जसवी जी, बहुत अच्छी कविताएं सुनाए थे और अपने बुंदेलखंड के हैं भैया। और बाकी पता ठिकानों का आपका देखना है तो लिंक दे रहे हैं पहले बार इंटरव्यू की, तो लिंक मिले आपका डिस्क्रिप्शन में, जाओ पूरा इंटरव्यू जाओ जाके देखिए आप। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड। कह दो।